गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक छोटी सी श्रृंखला आप लोगों के समक्ष ये लेके उपस्थित हुआ हूं। ये जो श्रृंखला रहने वाली है आज की, वो मेरे उन तमाम भाई बहनों के लिए है जिनके द्वारा उत्तराखंड पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किए गए हैं और जिन अभ्यर्थियों का वर्तमान समय में शारीरिक प्रशिक्षण पास कर लिया है या जो अभी शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरने वाले हैं, उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए आज की टॉपिक आज का जो वीडियो रहने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। आप इस वीडियो को पूर्व से लेके अंत तक अवश्य देखें और तब आपकी समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड ये रहने वाला है। इसके अंतर्गत क्या क्या आपके पुलिस भर्ती के अंतर्गत क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन किस भाग से आ सकते हैं, क्या क्या पूर्ण रूप से सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको सर्वप्रथम ये बता दूं, जो उत्तराखंड की पुलिस भर्ती का जो कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है आपका ये नवंबर अक्टूबर के मध्य होगा, क्योंकि जुलाई के मध्य तक आपके फिजिकल या प्रारंभ होने वाले हैं, प्रारंभ रहेंगे, कंटिन्यू ये रहेंगे। अब देखिए, इसकी सिलेबस की यदि मैं बात करूं, जो सब्जेक्ट इसको 3 भागों में मैंने विभाजित किया हुआ है। देखिए, सब्जेक्ट और क्वेश्चन और इसके में टोटल मार्क्स कितने का है ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए, हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे आपके इस पुलिस भर्ती के अंदर 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 20 नंबर ये रहे। आपकी जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन की मैं बात करूं, जो आपके कौन कौन से आएंगे, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट रहेगा, ये तमाम चीज़ें का उल्लेख मैं अभी बताता हूं आपको। ये 40 नंबर का ये रहेगा। वहीं उत्तराखंड जीके, उत्तराखंड में सामान्य ज्ञान के से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उत्तराखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, वो 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, आपको सर्वाधिक रूप में कहाँ पर फोकस करना है। देखिए, आपको उत्तराखंड और हिंदी और जो जनरल अवेयरनेस है, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर फोकस रखनी है। अब देखिए, यहाँ पर 100 नंबर का ये पेपर रहेगा, 2 घंटे का ये पेपर होगा और इसमें माइनस मार्किंग है 0.25 इसमें माइनस मार्किंग आपकी यहाँ पर होगी। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.525 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अगर 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तब आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक, अब देखिए, मैं हिंदी की तरफ बढ़ता हूं। जो हिंदी की बात करूं तो यहाँ पे जो 20 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। मगर जब आप अध्ययन करोगे दोस्तों, तो उसे डीपली अध्ययन करना, पूर्ण रूप से उसे उसका सारांश पढ़िएगा। ये नहीं कि आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी तो कौन कौन से शब्द हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपने देख लिया, आपने उसके ऑप्शन क्वेश्चन पढ़े, ऐसा बिल्कुल भी तैयारी नहीं होती है। और जो बच्चे कोचिंग सेंटरों की तरफ जाने की सोच रहे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा बिल्कुल भी वहां मत जाइएगा, क्योंकि कोचिंग सेंटर में सिर्फ आपको क्या किया जाता है, कुछ क्वेश्चन या कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, वो चीज़ आपको आपको घर में दोबारा रिपीट करना है। क्यों ना ऐसी रणनीति बनाओ जो कि आप घर में ही सेल्फ डिपेंड करके पढ़ सको। पढ़ना सिर्फ आपको है, जो कोचिंग वाला है वो आपको एक माध्यम प्रोवाइड करा देगा, किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तमाम चीज़ें। मगर ऐसे ही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, तो आप इसी के आधार पर अगर आप पढ़ोगे तो आपका निश्चित रूप से आपका क्या होगा, यहाँ पर ये फिजिकल जो टेस्ट है, रिटन टेस्ट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, 2,59,000 लोगों ने क्या किया था, इसमें फॉर्म के लिए अप्लाई किया था। अगर हम मान लें, मोटा मोटा अगर हम मान लें 59,000 लोग अगर ये फिजिकल में अगर बाहर भी हो जाते हैं तो आपके 2 लाख लोग फिर भी बचते हैं। अब देखिए, कंपटीशन इतना तगड़ा रहेगा, इतनी मेरिट इसकी इतनी हाई जाने की उम्मीद अभी से ही रहेगी, क्योंकि
आपका ये अक्टूबर के मध्य पेपर होगा। जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर फिजिकल हो चुका है वो अभी से ही तैयारी में लगे होंगे। मैं कहूँगा आप लोगों से कि आप अभी से अंडरग्राउंड हो जाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं और आप सिर्फ किताबों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आप 24 घंटों में से 18 घंटा आप अध्ययन कीजिए, तब आप कहीं ना कहीं आपका ये पुलिस भर्ती का ये जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण कर पाओगे। अब मैं हिंदी की यदि मैं बात करूं दोस्तों, हिंदी सब्जेक्ट के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, सामान्य हिंदी जो पूछा जाएगा, देखिए इसमें हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से अक्षर होते हैं, कौन कौन से तालव्य स्वर होते हैं, कि वो तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आपसे पूछे जाएंगी। कितने वर्णमालाएं होती हैं, कितने इनकी संख्या होती है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत पूछी जाएंगी। ये इसको आप डीपली पढ़िएगा। और तद्भव तत्सम ये शब्द आपको ये चीज़ें पढ़ी जाएंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ी। और पर्यायवाची और व्योम शब्द इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अनेकार्थ शब्द में एक शब्द है, जो अनेक शब्द ऐसे होंगे उसमें से एक शब्द आपको सही चयनित करना है, ये यहाँ पर आएगा। और अशुद्ध वाक्य, देखिए इसमें क्या होगा, एक दो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में से एक क्वेश्चन क्या होगा उसमें सही होगा और 4 उसमें क्या होंगे अशुद्ध वाक्य आपने छांटने हैं। और 3 सही होंगे, एक अशुद्ध होगा, अशुद्ध वाक्य को आपने छांटना है। ये तमाम चीजें होंगी। और शुद्ध वाक्य को भी छांटना पड़ेगा। और लिंग, वचन और कारक, इनको आप अध्ययन कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सर्वनाम विश्लेषण, देखिए सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बहुत दफे पूछा जाता है, तो आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। सर्वनाम क्या है, विश्लेषण क्या है, ये आप डिटेल में पढ़िएगा इसको। ये नहीं कि आपने इसकी परिभाषा पढ़ी और ये नहीं, ये है क्या, इसकी उत्पत्ति, ये शब्द का उत्पत्ति कैसे हुई, ये शब्द कहाँ से लिया गया, ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए कितने काल होते हैं हिंदी के अंतर्गत, वाच्य होते हैं, प्रत्यय होते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए 9वें नंबर का अगर मैं बात करूँ तो उपसर्ग, प्रत्यय और संधि, इन चीज़ों से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए संधि बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पर ये रोल मॉडल के रूप में अपना प्रतिनिधित्व तो वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। ये संधि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे देख लीजिएगा। और समाज और विराम चिन्ह, समाज से भी क्वेश्चन, इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। और विराम चिन्ह क्या होते हैं आपके, देखिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चन, ये हो गया चिन्हों के बाद ये कौन से चिन्ह है, इसे क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं, इन पे आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा। और मुहावरे, अपठित, देखिए मुहावरे आप सभी को पता है। देखिए आप लोगों को लगेगा कि हिंदी क्या पढ़ना है, हिंदी एकदम क्या कहते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर खींचने वाली यहाँ पर ये बात होती है। अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आपके क्वेश्चन में से माइनस मार्किंग होना निश्चित है। देखिए वहीं आपको छंद और अलंकार किसे कहते हैं, यमक, अलंकार, तमाम चीज़ें हैं वो डिटेल में पढ़ लीजिए। और लेखक और रचनाएं, कभी पूछ लिया जाएगा कि महादेवी वर्मा से पूछा जाएगा कौन से राइटर हैं, और जयशंकर नारायण है, जयशंकर प्रसाद के हैं, निराला जी हैं, तमाम चीज़ों ये जो लेखक हैं इनसे पूछा जाएगा। और उत्तराखंड के, खास तौर से उत्तराखंड के जो आपके जो लेखक रहे हैं, जैसे गिरदा हो गए, शमशेर सिंह बिष्ट हो गए हैं, और तमाम ऐसे उत्तराखंड में भी रहे, सुमित्रानंद पंत जी हैं, तो उनकी आप क्या करोगे, जो ये किताबें हैं उनकी रचनाओं को थोड़ा याद कर लीजिएगा। और विधित रूप से क्वेश्चन हिंदी के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जो ये रहेगा आपका, ये टोटल 20 अंकों का यहाँ पर आपके हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप यहाँ पर 20 में से अगर 12 या 15 नंबर भी अटेम्प्ट करते हो तो भी अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए आपको पहले इतिहास से यहाँ पर देखना है, इतिहास आएगा यहाँ पर। अगर दूसरा राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और देखिए भूगोल, भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चौथा अर्थशास्त्र। ये अब यहाँ पर भी पांचवा आपके खेल जगत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और छठे की यदि हम बात करें समसामयिकी, सामान्य
समसामयिकी के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और थोड़ा सा अगर बात करूँ तो थोड़ा सा विज्ञान का भी पोर्शन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब आपको देखना है, मान लीजिए आप इतिहास का देख रहे हो, इनसे एक एक क्वेश्चन या एक नंबर के क्वेश्चन, दो नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, क्योंकि 40 नंबर के क्वेश्चन हैं। देखो दोस्तों, आपको मान लीजिए इतिहास से, अब इतिहास को आपने किस प्रकार से पढ़ना है, देखिए इतिहास को आपने वन लाइनर क्वेश्चन नहीं देखने हैं अभी, आपको अभी जो देखने हैं, जो क्वेश्चन देखना है, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। देखिए आप भी, आपके पास थोड़ा समय है, जिन अभ्यर्थियों का पुलिस का फिजिकल अभी हो चुका है, जो पास कर चुके हैं, देखिए इस पर से आपको मैं बता दूं, कोई बच्चा कहेगा कि भैया मेरे फिजिकल में 84 नंबर आ गए, 95 आ गए या 100 नंबर आ गए, ये कोई वैल्यूबल चीज़ नहीं है। ये सिर्फ आपका क्या था, एक ये टेस्ट में बैठने के लिए क्वालिफाई था। इसके आप धोखे में ना रहिएगा कि ये नंबर भी हमारे जुड़ेंगे, किसी के 60 नंबर हैं तो कोई कहेगा मेरे 95 नंबर है, मेरा सिलेक्शन होना निश्चित है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चीज़ है ये आपके जो फिजिकल से और जो रिटन टेस्ट में बैठने का क्या था, एक माध्यम था। यह कहें जो पुलिस भर्ती के अंतर्गत थोड़ा सा फिजिकल जो होता है उसकी क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए ये होता है। और इस बार आपका जो महत्वपूर्ण जो भूमिका जो निभाई जाएगी इस बार, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहली दफे ये पेपर को बनाने जा रहा है, तो ये देखिए कि पेपर का माध्यम कैसा हो सकता है, टफ भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है, तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे हिंदी की यदि मैं बात करूँ, नहीं इतिहास की यदि मैं बात करूँ, इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया, प्रागैतिहासिक, अधैतिहासिक काल, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। ये तमाम चीज़ें जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपने एक नंबर के क्वेश्चन उठा लिए, ये चीज़ें नहीं होंगी। आपने ऑप्शन वाले क्वेश्चन देख लिए भैया, आपने एक उत्तराखंड की किताब खरीदी जिसके अंदर आपके तमाम चीज़ें आएंगी, बाजार में आपको देखने को मिलेंगी, पुलिस भर्ती से रिलेटेड किताबें बिक्री होंगी, मगर आप इन किताबों से धोखा मत खाइएगा। जो ये किताब होती हैं ये एग्जाम के 15 दिन पूर्व जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनको खरीद लीजिएगा। एग्जाम से पूर्व 15 दिन पूर्व के जो दिन बचेंगे उसमें इन प्रैक्टिस सेटों को आप यूज कीजिएगा, उससे पूर्व इन प्रैक्टिस सेटों का यूज मत कीजिए। अभी आपका जो मेन उद्देश्य होगा वो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। इतिहास है तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, ठीक है, अधैतिहासिक काल किसे कहते हैं, मध्य इतिहास किसे कहते हैं, प्राचीन इतिहास किसे कहते हैं, ये तमाम चीजें हैं, उन चीजों को आपको देखना है। उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान की बात करो, राजनीति विज्ञान से आपके क्वेश्चन अवश्य बनेंगे, 1 2 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस से कितने अनुच्छेद हैं, कौन से संशोधन हुआ है, आर्टिकल 370 क्या है, तमाम चीज़ें एक मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, प्रधानमंत्री के अंतर्गत कौन कौन से दायित्व होते हैं, देखिए कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तमाम चीज़ें ये आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको कहाँ से पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस को अगर आपको पढ़ना है दोस्तों, तो आप आज़ादी के पूर्व संध्या से इस चीज़ को पढ़ना, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमें, अब मैं आपको क्वेश्चन पुट अप करता हूँ कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, ये क्या संविधान के बिना क्या देश नहीं चल सकता था, क्या देश भी तो वैसे भी तो चल सकता था। संविधान ऐसा क्या हमें प्रोवाइड करा रहा है जो संविधान के अकॉर्डिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अकॉर्डिंग हमारा देश चलेगा, व्यवस्थाएं होंगी, ये क्यों, ऐसा क्यों। अगर संविधान नहीं होता तो संविधान का निर्माण नहीं किया जाता तो अराजकता हमारे देश में व्याप्त हो जाती है। हम ऐसी देश की कल्पना करते जिसमें आपका जीना मुहाल हो जाता। यदि कोई कानून नहीं होगा, कोई किसी को, जब कोई भी व्यक्ति किसी को किसी समय मार सकता है, कितने भी खून कर सकता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं, उसको किसी चीज़ की डर नहीं है। अब यहाँ पर जब संविधान बन जाता है तो संविधान बनने से ज़्यादा यदि कोई व्यक्ति क्राइम भी करना चाहेगा तो 10 बार सोचेगा कि भैया फलाना कानून के तहत मुझे जेल हो जाएगी, मैं आजीवन कारावास में सड़ जाऊंगा, ये तमाम चीज़ होता है। ये चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड कराता है, हमारा संविधान, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जो हम आज स्वतंत्र रूप से अगर आपके सामने हम बोल रहे हैं, हम अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं, जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, पढ़ने का अधिकार दिया, तमाम जो चीज़ें हम संविधान द्वारा जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जो भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो ये संविधान को लिखा गया, ये खूबसूरत तरीके से उन्होंने सजाया गया है, ये तमाम चीज़ें हमारे जीवन की
लाइफ लाइन है। जिस प्रकार से पानी, हवा, तमाम चीज़ें हमारी लाइफ लाइन है जीवन के लिए, वैसे ही हमारे लिए हमारा संविधान क्या है, हमारी लाइफ लाइन है। यदि हमारे अधिकार अगर हमसे पृथक रूप से छीन लिए जाए तो आप कल्पना कीजिए जो वर्तमान समय में श्रीलंका में जो अराजकता फैल रही है, तमाम चीज़ें वही हमारे देश में भी देखने को आपको मिलेगा। अब इसमें आपको देखना है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान के कितने अनुच्छेद हैं, कार्यपालिका क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, न्यायपालिका क्या होती है, ये अधिनियम किसे कहते हैं, चार्टर एक्ट किसे कहते हैं, संशोधन क्या हुए हैं, तमाम चीज़ें हैं। वर्तमान समय की राजनीति का परिकाष्ठा कैसी होती है, तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन से सदस्यों ने इसमें प्रतिभाग किया है, ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं भूगोल की। बात कर आपको विश्व भूगोल भी हल्का हल्का देखना होगा और भारत का भूगोल भी आपको देखना होगा कि अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, कौन से अमृत सागर कितने हैं, कितनी पहाड़ियाँ हैं, जो भूगोल शब्द का उत्पत्ति किसके द्वारा की गई है, कौन इसके जन्म जाता है। जब यदि आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब तो आपके समझ में भूगोल में आप मानचित्रों को देखिए, विशेष तौर पर आपको मानचित्रों का अध्ययन इसमें करना होगा यदि आपको इसको निकालना है। देखिए, अगर मैं पीसीएस प्री की यदि मैं बात बताऊं तो यहाँ पर देखिए सागरों के बारे में पूछा गया था। सबसे बड़ा सागर कौन सा, सबसे गहरा सागर कौन सा है, तमाम चीजें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है, ये टॉन्स हिमालय कौन से हैं, वृद्ध हिमालय किसे कहते हैं, आप पृथ्वी के अंदर कोर क्या है, कौन कौन सी परत हैं, तमाम चीजें इसमें आएगी। भूमध्य सागर किसे कहते हैं और भूभाग किसे कहा जाता है और जलीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, हमारे पृथ्वी में कितना प्रतिशत जल है, ये तमाम चीज़ें ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। अब अर्थशास्त्र के अंदर यदि मैं बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपको कि हमारी जीडीपी क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि, व्यष्टि, मांग का सूत्र, तमाम चीज़ें इसके अंदर पूछे जाएंगे कि भैया आज वर्तमान समय में हमारे देश की जीडीपी कितनी है। देखिए, किसी भी देश को यदि ग्रोथ करना है, यदि उसको विकासशील देशों की श्रेणी में खड़ा होना है, तो अर्थशास्त्र ही एक ऐसा साधन है जो हमारे देश की प्रगति और व्यक्ति राष्ट्रीय आय या व्यक्ति का जो खुशहाल, अगर हम किसी राष्ट्र को खुशहाल तौर पे देखना चाहें तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाता है वो आपके अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसको होता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स कहते थे, इकोनॉमी के अंतर्गत ही संपूर्ण भारत की जो प्रौद्योगिकी का ये कहें या उद्योग धंधे हैं, तमाम चीजें जो मुद्रा है उसका लेन देन होता है, तमाम चीजें आपके अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब खेल जगत बहुत महत्वपूर्ण होगा, यहाँ से भी आपके 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। अब खेल जगत से जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों आपके, वो अपना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। देखिए, वर्तमान समय में जो एशियन गेम हुए थे या ओलंपिक गेम हुए थे, वर्तमान समय में किसने अभी थॉमसन कप जीता, आपको पता है लक्ष्य सेन ने पहली दफे 24 साल बाद ये कप को जीता है। ये तमाम चीज़ें आपको क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि आईपीएल का भी वर्तमान समय में आईपीएल चल रहा है कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, कौन सी नई टीम आई, गुजरात आई, या कौन सी ऐसी चीज़ें हुई, कौन से टीम ने इस बार का खिताब जीता, इससे पूर्व का खिताब किसने जीता, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं। तो ये तमाम चीज़ें, वर्तमान समय में किस क्रिकेटर की डेथ हुई है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटरों की 2 क्रिकेटरों की डेथ हुई है, तमाम चीज़ें ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी समय की यदि मैं बात करूँ करंट अफेयर से रिलेटेड, देखिए प्रधानमंत्री वर्तमान समय में टोक्यो का दौरा किया था, कौन कौन सी परियोजनाएं हमारे देश में चल रही हैं, जनधन योजना कब प्रारंभ हुई थी, वात्सल्य योजना कब हुई थी, प्रधानमंत्री जन की घोषणाएं कब हुई थी, और तमाम पीएम किसान योजनाएं किसे कहते हैं, वृद्ध किसान योजना किसे कहते हैं, और जब जीएसटी कब लागू हुई थी, और मुद्रा विमुद्रीकरण कब हुआ था, और ये आप तमाम चीज़ें जो स्वच्छ गंगा अभियान कब चलाया गया, उत्तराखंड में कौन सी चीज़ों का ये समावेशी रूप आपको देखने को मिलेगा, और किन वर्तमान समय में ये भी क्वेश्चन बन सकता है उत्तराखंड से कितनी विधानसभा सीटों में बीजेपी ने अपनी सीट बनाई, कितने विधायक थे, या कौन वर्तमान समय में आपके लोकसभा के अध्यक्ष है, या आपके जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कौन से नंबर के हैं, तमाम चीज़ें क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो करंट से जो वर्तमान समय में जो गतिविधियां हो रही हैं हमारे देश में, जो चीज़ें हो रही, उन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसको
फिल्म फेयर अवार्ड मिला, दादा फाल्के पुरस्कार किसे मिला, कौन सी फिल्म इस समय हिट हुई है, तमाम चीज़ें इसके अंदर पूछी जाएंगी। अब विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को खून अपना दे सकता है, ये तमाम चीज़ें इस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड। बहुत महत्वपूर्ण है ये उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड से रिलेटेड पहले उत्तराखंड का परिचय। ठीक है, परिचय आएगा इसका। भूभाग की बात करें, भूभाग को देखोगे, यहाँ पर जनसंख्या देखोगे। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िएगा। और यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत कब हुई थी और गोरखा शासन तमाम चीज़ें आपको पढ़नी होगी प्रत्यक्ष तौर पे। देखिए अगर मैं कहूँ उत्तराखंड का भूभाग, उत्तराखंड का परिचय, उत्तराखंड का निर्माण कैसे हुआ, उत्तराखंड हमारा देश का कौन सा राज्य है, कब इसका गठन किया गया, ये उत्तराखंड में प्रत्यक्ष आंदोलन कब हुए, उत्तराखंड की नींव कब रखी गई, उत्तराखंड में कितने जनपद हैं, कैसे जनपदों का निर्माण हुआ, क्या इसमें उत्तराखंड में कितने ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दिया। देखिए इसमें कतुरी वंश, ये चंद शासक, परमार वंश, ये तमाम चीज़ें हैं। ये टिहरी रियासत कब हुई, गोरखाओं ने आक्रमण कब किया, और उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा कैसा होता है, उत्तराखंड की शिक्षा कैसी, उत्तराखंड में लिंगानुपात कैसा है, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उत्तराखंड का जो राज्य वो प्रतीक हैं उनको देखना पड़ेगा। कस्तूरी मृग है, यहाँ पर पुष्प है, यहाँ का खेल नीति कब हुई, यहाँ का खेल क्या है, और उत्तराखंड में कितने मुख्यमंत्रियों का शासनकाल रहा, कितने मुख्यमंत्री 2 बार बने, आपकी यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है, स्वास्थ्य है, यहाँ की जलवायु है, यहाँ के मेले हैं, यहाँ के उद्योग है, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, वो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के जो प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, कहाँ कहाँ मिले हैं। उत्तराखंड को किन नामों से जाना जाता है, देवभूमि, या फिर इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। उत्तराखंड का अगर मैं बात करूं, ये 2 मंडल में कब विभाजित हुआ है, 2 मंडल से पूर्व क्या था, कब उत्तराखंड का अस्तित्व आया, उत्तराखंड के लिए कैसे कौन कौन से ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति इस उत्तराखंड पर्वतीय राज्य का एक जो सपना देखा था उसको बनाने के रूप में अपना आहुति दी। ये तमाम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मगर आपको उत्तराखंड की औद्योगिक नीति देखना पड़ेगा, कृषि देखने का पड़ेगा, आपको अब यहाँ भौगोलिक भूभाग देना, यहाँ की जलवायु देखना पड़ेगा, यहाँ के मेले देखने पड़ेंगे, यहाँ के नृत्य देखने पड़ेंगे, यहाँ के आपके जो जागर होते हैं वो तमाम चीज़ें देखना। यहाँ उत्तराखंड की फिल्में कब बने, उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें हैं, और तमाम चीज़ें उत्तराखंड में जो भूकंप आता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं, जो यहाँ के मंदिर हैं, वो तमाम चीज़ें आपको समावेशी रूप में यहाँ पर अध्ययन करना पड़ेगा। उत्तराखंड से कितने लोगों को पद्मश्री, कितने लोगों ने यहाँ पर अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बनाया है, खेल के क्षेत्र में या सैन्य के क्षेत्र में, ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका हो पाएगा। उत्तराखंड के अंतर्गत आपको देखना पड़ेगा, आपको उत्तराखंड का जो मैप है उस मैप का अच्छी तरीके से अध्ययन करना होगा, और उस मैप को अपने दिमाग में इस प्रकार से फिट कर देना है कि यदि आपको पूछा जाएगा उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जनपद है जो भारत के अन्य राज्यों को स्पर्श करता है, हिमाचल प्रदेश को कौन सा राज्य स्पर्श करता है, पंजाब को कौन से करता है, और ऐसा कौन सा जनपद है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को अधिक स्पर्श करता है, कौन सा जनपद है कि फलाने जनपद से ये मिलता है। ये तमाम चीज़ें जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तभी जाके होगा। आप ये मत सोचेगा कि भैया 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन आपके जीवन का निर्धारण या आपके जीवन का सूत्रपात को निर्धारित करता है, जहाँ पर आप एक अच्छे मुकाम पर या कामयाब व्यक्ति बनोगे, या कहीं सरकारी नौकरी जो जीवन यापन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है उसको यापन कर सकोगे, उसको मुकाम को हासिल कर पाओ। कब करोगे? जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। यदि आपने ऊपर ही पढ़ा तो आपका सिलेक्शन होना नहीं होगा, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे नहीं होगा। यदि आप डिटेल में पढ़ोगे, आप उन क्वेश्चन को समझोगे, तब जाकर आपका यहाँ पर जो अटैम्प्ट रहेगा, अगर 100 नंबर का है तो कोई 95 के पास जाएगा, कोई 97 के आसपास, जो 80 नंबर अटैम्प्ट करेगा। तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन निश्चित तौर पे होना निश्चित है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, ऐसे बच्चे बहुत से होते हैं
जो सोचते हैं कि भैया आज नहीं कल से तैयारी करेंगे, आज थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, कल देखेंगे, आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आपने ठाना है तो आज से आपको प्रारंभ करना है। आपको 24 में से 18 घंटे आपने देने हैं, तब जाके आपको यहाँ पर इस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण कर पाओगे। देखिए यहाँ पर जो स्टैंड है 2 लाख बच्चों को आपने बीट करना है, आपको एक पोस्ट आपके लिए निकालनी है। देखिए कंपटीशन कितना तगड़ा है कि इतने लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब जो मैं इस पे जो बात करना चाहूँगा, देखिए कभी भी जो बंद आंखों से देखे हुए सपने कभी भी साकार नहीं होते, कभी भी पूरे नहीं होते। जिनके द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर खुली आंखों से जो सपने देखते हैं उन्हीं का सपना साकार होता है। और आपको एक चीज और बता दूं, आप अपना मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें, वार्तालाप कम से कम करें। हाँ, यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं उनको देखिएगा, और लोगों से बात करना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम चीज़ें को अवॉइड कर दीजिए। 2-3 महीने आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। जब यदि आपकी जिस समय जॉब लग जाएगी तो प्रत्यक्ष तौर पे आपको समय होगा, जब ड्यूटी में रहोगे आपका समय काटना मुश्किल होगा, तो आपका समय जो व्यतीत करने का जो एक साधन होगा वो आपका मोबाइल होगा, इसलिए देखने का समय बहुत मिलेगा। अभी इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, अधिक से अधिक पढ़िए। और यदि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से यह नॉलेज आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लगी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं प्रत्यक्ष तौर पे आपको हिंदी, उत्तराखंड, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, राजनीति विज्ञान, भूगोल, ये प्रत्यक्ष तौर पे वीडियो लेके उपस्थित रहूँगा। आप इस चीज़ को देखिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।